शम्सी साहब, आप फिक्र ही ना कीजिए। बस ये समझ लीजिए कि जिम्मेदारी मुझे सौंप कर आपने सारा अपना बोझ उतार दिया है। वैसे तो इतना बोझ रखने की मेरे पास भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ट्राई करनी है कि फिक्र का जितना भी बोझ है ना, वो उतार दीजिए। सदीकी साहब, कैसे उतार दूं फिक्रों का बोझ? मेरे दोनों शहजादे, मेरी आंखों के तारे, मेरे बुलबुल और गुंचा अभी तक कुंवारे घूम रहे हैं। अरे बुलबुल और गुंचा, ये आपके बच्चों के निकनेम हैं। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आपके बच्चों के नाम इतने ज्यादा अदबी और फितरी माहौल के साथ जुड़े हुए होंगे। भाई आपको देख के जो आपके बच्चों के नाम जहन में आते हैं वो तो कुछ यूं हो सकते हैं, लड्डू, भोला, जीरा, माजा। सदीकी साहब, ये उनके निक नेम नहीं है, ये उनके असली नाम है। उनकी मरहुमा वालदा ने बड़े ही प्यार से उनके दोनों नाम रखे थे। वाह! अच्छा, वैसे माशाल्लाह बड़े प्यारे नाम रखे हैं आपकी वाइफ ने। अरे भाई, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि बाप के तनोतोष और बच्चों के नामों में इतना तजाद क्यों। मैं माफी चाहता हूँ अपना शम्सी साहब। देखिए, आप किसी भी एंगल से, बल्कि दूरबीन से, बल्कि खुर्दबीन से भी किसी तरह भी बुलबुल और गुंचा के वालिद नहीं लगते भाई। भाभी का ज़ौक इतना अच्छा है तो उन्होंने एक डंगर से शादी कैसे कर ली? क्या कह रहे हैं सदीकी साहब? मेरा नाम शम्सी है। हाँ, शम्सी साहब, ये बताइए कि खुदा ना खास्ता ये आपकी लव मैरिज तो नहीं है ना? क्यों, मेरे जिस्म में कांटे नजर आ गए हैं या मेरे सींग नजर आ गए हैं आपको, या मैं बैठे बैठे गिर जाता हूँ? मेरी लव मैरिज क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह ना करे शम्सी साहब, गिरे आपके दुश्मन। और अगर आपने गिरना विरना भी है ना, तो खुदा के लिए हमारे ऑफिस में ना गिरिएगा, बाहर जाके गिरिएगा भाई। हमारा तो ऑफिस वैसे भी 5वें फ्लोर पे है और ये बिल्डिंग बनी भी ठेके पे है, इसलिए लाजमन इसकी छत जरा नाजुक ही होगी। भाई मेरा मतलब है कि हम तो अजराह तफन्नन पूछ रहे थे, वरना हमें आप में ऐसी तो कोई बुराई नजर नहीं आई जो आप बयान कर रहे हैं। आप रिलैक्स हो जाइए, अभी आपको पानी पिलाते हैं। गुलफाम, इजी हो जाए। गुलफाम बेटे, जल्दी से शम्सी साहब को पानी पिलाओ बेटा, जल्दी करो जल्दी। हो, आप इनको हॉस्पिटल ले जाएं। मुझे लग रहा है इनको डिप्रेशन है या इनको पैनिक अटैक हुआ है। रहने दे अस्पताल को और रहने दे पानी को भी। हाय हाय, मंगवानी है तो चाय मंगवाएं, साथ बंद मक्खन भी। लो बीबी, आप निकाल लो उन्हें डिप्रेशन से। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ भाई। आपको बंद मक्खन ही सूट करता है, क्योंकि बिस्कुटों से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मेरा ख्याल है एक बंद मक्खन भी आपको सूट नहीं करेगा। 6 मंगवा लिए जाएं। ये आपका प्यार है, मेहमान बेजुबान होता है, वो अपने मुंह से नहीं कह सकता। क्यों जी, क्यों बताइए अब। ओहो, वैसे ये मेहमान ही है, आप मंगवा लें इनके लिए चाय और बंद मक्खन। तो और क्या? देखिए, चाय वाला फेज अभी आया नहीं है। हमने फीस वाले मरहले में ये चाय वगैरह का पैकेज रखा हुआ है, और अगर कुछ एडवांस दिया जाए तो फिर हम चाय के साथ बिस्किट भी मंगा लेते हैं। ये भाई हमारे मैरिज ब्यूरो का उसूल है। वाह वाह वाह। रहने दे चाय, आप मेरे बच्चों के रिश्ते करवा दीजिए। ये सारा डिप्रेशन उनकी वजह से ही है। ओहो, हमने क्या क्या ख्वाब देखे थे। सोचा था गुंचा और बुलबुल हमारे गुलशन को आबाद रखेंगे, लेकिन गुलशन आबाद होने से पहले ही उनकी वालदा चलेगी। ओहो, बहुत अफसोस हुआ मियाँ। देखिए, पूछना बनता तो नहीं, मगर हमारा तजस्सुस हमें मजबूर कर रहा है कि हम पूछें, मरहुमा भाभी का नाम क्या था? गुलशन। गुलशन नाम था उनका। और आपका पूरा नाम गालिबन सिकंदर शम्सी है। जी हाँ। अरे देखिए, भाभी ने भी क्या नसीब पाया है। यानी आधी दुनिया के बाग बर्बाद करने वाले सिकंदर के साथ शादी करके
अपने गुलशन को आबाद करने की कोशिश की ओह, और गुंचा और बुलबुल को बागीचे में छोड़ के खुद रुखसत हो गई। हाय। अच्छा, आपकी बीवी का नाम गुलशन था, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम अपने जैसे ही रखे। बस जी, नाम भी उन्होंने अपने जैसे ही रखे हैं और शर्मीले भी अपनी माँ जैसे ही हैं। अच्छा। और आपको शर्म नहीं आई? अरे मुझे तो लगता था कि मेरी तरह मेरे शहजादे मोहब्बत की शादी करेंगे, लेकिन वो तो इतने शर्मीले हैं, किसी को आंख उठा के भी नहीं देखते। हाय। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं कि बच्चे इतने शर्मीले हैं कि आंख उठा के भी नहीं देखते। वैसे माफी चाहता हूँ, बच्चों को कोई आंखों का मसला तो नहीं है। मेरा मतलब है कि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी आंखें सूरज की रोशनी में पूरी नहीं खुलती, या कुछ बच्चों को सामने देखने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए वो आंख उठा के किसी को देखते नहीं है। जी ऐसी कोई बात नहीं, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। यही आदत उनकी वालदा की थी, उसने भी मुझे कभी नजर उठाकर नहीं देखा था। हाय। भाई इसीलिए तो शादी कर ली। मेरा मतलब है कि अगर नजर उठा के देख लेती तो ऐसा रिस्क कभी ना लेती। मेरा मतलब है कि आपके बच्चे माशाल्लाह इतने मेहनती और इतने नेक हैं। हाँ। जिया, वाह, तो अभी तक आपने उनकी शादी क्यों नहीं की? भाई ऐसे लड़कों के लिए तो रिश्तों की लाइनें लगी होती हैं। क्या? खुदा न खास्ता कोई उनको ज़हनी या जिस्मानी माजूरी तो नहीं है। हाय। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया हूँ, यहाँ बच्चों के टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया। हाय। आपने शादी दफ्तर खोला हुआ है या कोई लेबॉर्टरी खोली हुई है? मोहतरम, आप गुस्सा ना कीजिए। देखिए, ये पूछगिछ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ। यही बातें हमने लड़की वालों को भी बतानी होती है। बिल्कुल। भाई हम सिर्फ फीस लेके अपनी आंखें तो नहीं ना बंद कर सकते, हाय। हर चीज पूछना पड़ती है हमें। हाँ तो जी। भाई खुदा ना खास्ता बच्चे सेहतमंद तो है ना। भाई तुमने रिश्ता नहीं करवाना तो ना करवा, बच्चों में खामियां क्यों निकाल रहा है? हाय। दोनों माशाल्लाह बच्चे सेहतमंद हैं, एक जिम जाता है, एक क्रिकेटर है। ओ क्रिकेटर, तो भाई जो क्रिकेट की हालत हो चुकी है फिर तो और तफ्तीश करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है कि ये तो उनके मशगले हुए ना, वो काम क्या करते हैं, यानी कमाई कितनी है उनकी? अब भाई अच्छा भला कमा लेते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, घर भरा हुआ है। भाई वो तो आप अकेले भी घर में बैठे हो तो घर भरा हुआ ही होता होगा। मेरा मतलब है कि आपसे ही घर मुकम्मल हो जाता होगा। नहीं भाई, बच्चों की शादी हो जाए तो फिर मेरा घर मुकम्मल होगा। हाय। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका गुजारा भी अच्छा भला होता है तो इसका मतलब है कि बच्चे बहुत अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अकेले 8 लोगों के बराबर किचन का बजट खाते होंगे। शुक्र है अल्लाह का, खाता पीता गिराना है हमारा। आप कोई रिश्ता दिखाएं हमें। क्यों नहीं, रिश्ते ही दिखाएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत कीजिए। जितनी चूंकि आप तारीफ कर रहे हैं बच्चों की, ऐसे बच्चे तो फी जमाना सिर्फ फिल्मों में या ड्रामों की कहानियों में ही पाए जाते हैं। हाँ। वैसे अगर आप एक दफा मुझे बच्चों से मिला देते तो अच्छा था। हाँ, वैसे आपको वाकई अपने बच्चों को साथ लाना चाहिए था। जी साथ ही लाया हूँ, अंदर इसलिए नहीं लाया कि उनको किसी की नजर ना लग जाए। ओह। अभी बुलवा लेते हैं। लो भाई, अब तो गुंचा और बुलबुल को देखने का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है हमारा। हेलो बेटा, कहाँ हो? अंदर आइए ना, ये लोग आपको देखना चाह रहे हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाहर गोला गंडा खा रहे थे, अभी आ जाते हैं। अरे वाह, यानी नाम भी लखनऊ वाले रखे हुए हैं, गुंचा और बुलबुल, और शौक भी माशाल्लाह वैसे ही है। वाह रे वाह। भाईजान दो ही शौक है हमारे, अच्छा खाना और अच्छा पहनना। ओह। माशाल्लाह, अच्छा खाया हुआ तो नजर आ रहा है, अच्छा पहनने वाली आपने वैसे बकवास ही की है। मेरा मतलब है कि ये माशाल्लाह जो आपने ऐनक पहनी हुई है ना, ये हमारे बाजार में एक
चूहे मार गोलियां बेचता है, उसने पहनी होती है। ओ, क्या उसका भी किसी अदबी घराने से ताल्लुक है? बाबा अरे भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, कुछ दिन पहले भी हमारे ऑफिस में एक बकरा घुस आया था, उसने हमारे ऑफिस का शीशा तोड़ दिया था। पहली गोली तेनू इसलिए मारांगा कि तू सानू बकरा समझे, और दूसरी गोली तेनू इसलिए मारांगा कि तुमने हम पे शीशा तोड़ने का इल्जाम लगाया है। नहीं भाई, वो तो मैंने बकरे का बताया कि उसने शीशा तोड़ दिया था। बस पापा इन्हें कहें यही खामोश हो जाएं। पापा? भाई ऐसे मुंह से पापा तो अच्छी लगती है, पापा तो अच्छा नहीं लगता। अंकल, हफ्ते में हम एक दिन इनको पापा कहते हैं, और अंकल, दूसरे दिन हम इन्हें डैडी कहते हैं, और तीसरे दिन हम इनको बाबा जानी कहते हैं, अरे वाह। और संडे को छुट्टी होती है, संडे वाले दिन हम इनको बुलाते ही नहीं। वाह, यानी वालिद का भी मामूल बनाया हुआ है। ओ भाई, ये है मेरा बुलबुल और वो है गुंचा। अबे ओ तूड़ी वाले कमरे में रहायश पजीर जानवर, ये तुम्हें गुंचा और बुलबुल लगते हैं? वो इनका नाम तो होना चाहिए था चिब्बड़ और डमरू। भाई तुम्हें डमरू का है? आपको चिबड़ का है? बाबा जानी, इसने तो अभी से हमारे में ऐब निकालने शुरू कर दिए। लोगों के सामने क्या करेगा? मैंने अच्छा भला कहा था कि कोई रिश्ते कराने वाली खाला रख लो। नहीं नहीं भाई, खाला वाला की जरूरत नहीं है, रिश्ता तो मैं आपको ढूंढ ही दूंगा, लेकिन इन नामों के साथ नहीं, गुंचा और बुलबुल। अगले का जहन इतना हाई तैयार करने के बाद अगर ये रिजल्ट दिखाऊंगा तो साफ मकसद है कि फरीके सानी को आमदन तशद्दुद आमेज कार्रवाई पर उकसाया जाए। खबरदार हमारे पे कोई कार्रवाई डालने की कोशिश की, वर्कशॉप के औजार से मारूंगा तुम्हें। गुस्से में नहीं आना बुलबुल, ठीक है बाबा जानी। इस तरह के काम तहम्मुल मजाजी मांगते हैं। अरे वाह, इसी बुलबुल के बारे में शायर कहता है ना, बुलबुल का बच्चा गाता था खिचड़ी, पीता था पानी, मेरे सराने एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया। बाबा जानी आप फिक्र ना करें, मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं इधर ही हूं। बस सदीकी साहब, आप मेरे इन शहजादों के लिए हूर जैसी लड़कियां ढूंढ दें। सिर्फ हूर जैसी लड़कियां नहीं, डिफेंस में कोठियां हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो। बेटा जरा एक बात क्लियर कर दो, रिश्ता ही चाहते हो या किसी बड़ी कोठी में गार्ड और खानसामे की नौकरी चाहते हो? भैया तुम्हें गार्ड का है? तुम्हें खानसामा का है? ढैन 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 ढैन। चाचियो तुसी गल तो टोरो, रिश्ता ना मिले तो नौकरी कर लांगे। देखिए बेटे, रिश्ता ढूंढने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा काम ही है, मैंने रिश्ता ढूंढना है, फीस लेनी है। मगर बेटा, अबे अबे बुलबुल बेटा, अबे गुंचा बेटा, मुझे आप खुद बताइए, मैं किस मुंह से लड़की वालों को आपके नाम बताऊंगा? तुझे सानू उन्होंने सामने तो करो, असि खुद दस देंगे। मैं बुलबुल हूं। मैं गुंचा हूं। ओ बेटा ठीक है, आप बता दोगे, मगर कुछ खुदा का खौफ खाओ, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। अखलाकियात की ऐसी की